बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाप पकड़ जनदाय। गुरुजी बाप पकड़ जनदाय। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में जो सद्गुरु है, सद्गुरु ही जो है सर्वे सर्वा है। जो यह संसार है, आपका घर जो है इस संसार में नहीं है। ये तो आप जो है कर्म भोग के लिए इस संसार में आए हो। इस संसार में थोड़ा दुख है और थोड़ा सुख है। यहाँ हर चीज का उल्टा है, लेकिन जो आपका देश है वहाँ बराबर सुख है। वहाँ पर ये हंसा और हंसनी, जो आपका स्वरूप है, ये जड़ स्वरूप है। यह देह जो है माटी का है। ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है, आप इसमें मोहित हो जाते हो। और स्वामी जी ने कहा, उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। विमोहित नहीं ताई में, यह दुखांत तजनी। उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी। विमोहित नहीं ताई में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी आपको मालूम होना चाहिए, ये शरीर भी आपको छोड़ना होगा। आप शरीर नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। पहले ही से छोड़ने का तैयारी कर लो। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु आपको ज्ञान देता है।
गुरु वेदान गुरु जुक्ति से आष्टे चक्ररुद्र प्राण गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्ररुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देहाकारा हो निष्प्राण गुरु वेदान गुरु गाम्य में अष्ट चक्ररुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहाकारा हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी जो विहंगम योग है, यहाँ मरने की कला सिखाई जाती है। यहाँ संसार में रहने की कला नहीं सिखाई जाती। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, आपको मरना है तब तो इस युग में आओ, और संसार का सुख चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप मरने की कला सीखते जाओ, संसार का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ। स्वामी जी जोगीश्वर हैं ये, और बड़े भाग्य से मिले हैं ये, और आपको 100 वर्ष तक जीना भी है। स्वस्थ रहती हुई आपको 100 वर्ष तक जीना है, और इसी शरीर में रह करके जो है अपना घर को बूझना है। अरे सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। सीधी सीधी आप भेद बूझ जाओ। एक गुरु बहन ने कहा, स्वामी जी तो 100 साल नहीं जिए, हम कैसे 100 साल तक जिएंगे। ये हंसा और हंसनी चेतना अजर अमर है। स्वामी जी की तो मजबूरी थी शरीर छोड़ने की, क्योंकि स्वामी जी को विभू होना है। एक ही जगह उनको खड़ा कर दोगे तो फिर कैसे रहेंगे बताओ। तो विभू होने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा आपको जो है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। स्वामी जी को विभू होना है तो शरीर में बैठेंगे तो एक ही जगह रहेंगे। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। शरीर में स्वामी जी को बैठा दोगे तो स्वामी जी एक ही जगह न रहेंगे। 10 जगह पूरे संसार में स्वामी जी कैसे रहेंगे। जब उनको शरीर में कैद करके शरीर रखेंगे वो, तो पूरे विश्व में प्रचार कैसे होगा बताओ। सदगुरु के हंस हंसनी पूरे विश्व में हैं, और स्वामी जी इसीलिए बोले हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आपको संसार के सुख की चिंता नहीं करनी है। आप एक काम में लग जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो
मूल को फूले फली आघाय जो तुम सींच मूल को फूले फली आघाय। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो देश है वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है। आप सीधी सीधी आप बुझ जाओ। जो सदगुरु का जो देश है वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है, वहाँ मन भी नहीं जाता है, वहाँ जो है सुरति जाती है। ये हंसा और हंसनी सीधी सीधी देसी देसी भाषा में आप समझ जाओ। मन ही जीव है और जब वो सुरति हो जाती है तब वह आत्मा हो जाती है, और जब निरति हो जाती है तो वह अपना स्वरूप खत्म कर लेती है। तो आपको अपना स्वरूप खत्म करना है, मन की बात को नहीं मानना है। अवध बेगामदी शाह हमारा। हिंसा और हंसनी आपको मन की चाल को बूझना है और इसके मन के भार को नहीं लेना है। आप भेद को बूझो। मन तो बोलेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, घर बना लो, एक शादी कर लो, इससे मज़ा नहीं मिला, 2 शादी कर लो, इससे मज़ा नहीं मिला, 4 शादी कर लो। ये तो यही कहेगा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब ने कहा मन के भार को नहीं लेना। अनेक जन्मों से ये आपको इसी में भरमा रखा है। ये बिजनेस कर लो, वो नौकरी कर लो, ऐसे कर लो, वैसा कर लो, यहाँ जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो। अरे भाई कहीं मत जाओ, आपको एक ही जगह जाना है, वह सदगुरु के चरण में जाना है। और सदगुरु के चरण में जाने से आपको क्या क्या होगा? तो अंतरा मुख सुरति भई मोह शोक संताप। अंतरा मुख सुरति भई मोह शोक संताप। अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। ये हंसा और हंसनी। जैसे ही आपकी चेतना, आपकी सुरति जो है गुरु चरण में अंतर्मुख हो जाती है तो क्या क्या खत्म होता है? मोह शोक संताप। अदृश्य द्वंद्व विपदा गई। दृश्य द्वंद्व विपदा सब खत्म हो जाती है। अविघ्न आच्छादित माप। और आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं जो है वह समाप्त हो जाती है। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण में समा जाती है। तो आपको तो गुरु चरण में समाना है। इतना आसान ज्ञान जो है स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करके आपको दिया हुआ है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत। अनिष्प्रीहि निरद्वंद है गोदली भगवंत। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत।
अनिष्प्रीहि निरद्वन्द्व है गोदली भगवन। ये हंसा और हंसनी। कवि साहब क्या कह रहे हैं? अवध बेगमदी सा हमारा। ये हंसा और हंसनी, जो हमारा घर है वहाँ बेगम है, वहाँ शरीर से नहीं जाया जा सकता। आप चंद्रमा पर चले जाओ, किसी भी धरती पर चले जाओ, वहाँ घर नहीं है आपका। अवध बेगमदी सा हमारा राजा रंक फकीर बादशाह सबको कौन पुकारा। अवध बेगमदी सा हमारा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारा देश है वहाँ बेगम है, वहाँ बिना गमन का है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। अवध बेगमदी सा हमारा राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कहाँ पुकारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबको चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कबीर साहब जो है, जो तुम चाहो आओ परम पद, जो तुम चाहो आओ परम पद, बसियादी सा हमारा। अवध बसियादी सा हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियादी सा हमारा। अवध बसियादी सा हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियादी सा हमारा। अवध बसियादी सा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, तजो नहीं की भारा। अवध तजो नहीं की भारा। ये हंसा और हंसनी, आप ऐसे शरीर से नहीं आए हो। आप सूक्ष्म होकर के माँ के गर्भ में आए थे। माँ के गर्भ में आपके शरीर का निर्माण हुआ है। पूरे संसार में जो है माँ के गर्भ में ही शरीर का निर्माण होता है। कुछ अंडे से होते हैं और कुछ उद्भव से हो जाते हैं, लेकिन मानव जन्म जो है माँ के गर्भ से ही होता है। तो आप सूक्ष्म होकर के आए थे। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, तजो नहीं की भारा। अवध तजो नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। अवध सहज उतरी जाओ पारा। ये हंसा और हंसनी सहज रहनी है आपको। आप देखता हूँ संसार में लोग बड़ा दुखित हो जाता है। काहे लिए दुखित होना है बताओ?
जो आपने मांगा था वही तो मिला है। ए हंसा और हंसनी, आप राजा भी होना है, आप रानी भी होना है, धन संपदा भी होना है, और हाथी भी होना है, घोड़े भी होना है, और जो है चेतन सुख को भी जानना है। तो गुरुचरण में रहने से तब मिलेगा। किसी का जो है ना पति कैसा है, किसी के पत्नी, इस संसार में मन की किसी का पूर्ण नहीं हुआ। सीधी सीधी आप भेद भूल जाओ। इस संसार में मन का ये देश है, ये मन का कभी किसी का हुआ नहीं है। रावण के मन का नहीं हुआ, भगवान राम के मन का नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के मन का नहीं हुआ, और भीष्म पितामह के मन का नहीं हुआ, और जो है हिरण्याकुश के मन का नहीं हुआ, हनुमान जी के मन का नहीं हुआ। अरे जितने संत महात्मा हैं उनके मन का भी नहीं हुआ। संत महात्मा तो यही चाहता है सारा सुखमय हो, लेकिन कहाँ होता है। ए हंसा और हंसनी, तो आपके मन का भी नहीं होगा। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। लेकिन यदि आप गुरु चरण में रहते हो तो पूरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, इस संसार में मनोकामना किसी की पूर्ण नहीं हुई, किसी के मन का नहीं हुआ और न होगा। ए हंसा और हंसनी, इस संसार में किसी का मन का नहीं हुआ और न आगे होगा। मन का उसी का होगा जो सदगुरु चरण में है। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु साय। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव। अपूजे सब मना कामना, गुरुदेवन का देव। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव। अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। हंसा और हंसनी, जो सदगुरु के विधेय हैं, अनुरागी हैं, जो प्रेमी हैं, उन्हीं के मन की इच्छा पूर्ण होती है। संसार का मन की इच्छा पूर्ण नहीं होता। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, ताजा मनहि की भारा। हंसा और हंसनी, मन से आप लड़ नहीं पाओगे। उसके भार को ज़्यादा मतलब उससे नहीं लेना। उसका स्वामी कबीर साहब यही कहते हैं, मन के भार को ज़्यादा नहीं लेना। बताएगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, वैसे अरे ठीक है, जितना आसानी से कर सकते हो करो। मन की बात ज़्यादा नहीं मानना, जितना आप आसानी से कर सकते हो उतना कर लेना। क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, राज है। तो मन को बोलना भैया इसी में रह कर तू कर, उल्टा पुल्टा करो तो जाओगे। तो मन की चाह में नहीं चलना, क्यों हो गया। तो जो तुम मन की भार को नहीं लेना है, तो जो तुम माया तू कर, तारा मन ही की भारा। अब ताजा मन ही की भारा, ऐसी रहनी हो रखा, सजौरी जाओ पारा। हंसा और हंसी, आपको आप तो साधु के बहुत प्यारे हो। जितना मैं कहता हूँ उससे बहुत प्यारे, इतना प्यारे। आज देखो, आज
नवंबर है, आज स्वरवेद यात्रा निकाली गई है। बहुत लोग बोला यार क्या फालतू फंड का ये लोग काम कर रहा है। स्वरवेद की यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि कोई सदगुरु का एक शिष्य कहीं न कहीं भूला भटका होगा, आकर पूरा ध्यान ले लेगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस काम के लिए इतना बड़ा काम जो है ये सदगुरु किया है। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। स्वरवेद यात्रा निकालने से जो है संसार से कोई पैसा नहीं लिया, केवल एक जीव को पकड़ने के लिए, एक हंस को, हंसनी को ढूंढने के लिए ये सारा मेला लगाता है सदगुरु। पूरे संसार में मेला लगाता है। कोई एक हंसा और हंसनी भेद को बुझो। प्रभु जो है उसको आप दोषी नहीं लगा सकते। इस संसार में हर चीज है। यहाँ अमृत की वर्षा भी हो रही है, विष की वर्षा भी हो रही है। यहाँ दुख भी है, यहाँ सुख भी है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, दुखमय यह संसार है, असुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। हंसा और हंसनी गुरु का चरण में समाने से सुख का सागर मिलेगा। तो और गुरु के चरण में समाने के लिए कुछ आपको करना नहीं है। काम कोई करी तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। तो यही तो आपको काम है। इतना आसान काम ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने तप करके, साधना करके सब आपको निकाल करके रख दिया है। आप नहीं बूझ पाते हो तो फिर अब उसमें क्या दोष है? जो है तो प्रभु का दोष नहीं है। वो तो बता दिया कि हमारे लोक में आना तो शरीर से नहीं जा पाओगे। तो वही है, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजम नहीं की भारा। अवध तजम नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरख। सहज उतरी जाओ पारा, अवध सहज उतरी जाओ पारा। असत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। अवध साहिब की दरबारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। अवध बेगम दी सहमारा। ये हंसा और हंसनी जो प्रभु का जो है, वहाँ आपका बैंक बैलेंस नहीं चलेगा, आपकी सुंदरता वहाँ नहीं चलेगी। आप लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, ये सब नहीं चलेगा। आप शरीर से स्वस्थ हो, दुखित हो, बीमार हो, वो सब काम नहीं है वहाँ। आपका वहाँ आधार कार्ड नहीं लगेगा, पैन कार्ड नहीं लगेगा। जो है ये सब इसी संसार में है। वहाँ केवल एक लगेगा, वही सत्य नाम।
अरे गुरु का चरण लगेगा, गुरु का चरण पकड़ करके आप चढ़ जाओगे, सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। सूरत आपके पास में है। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनाम हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना, द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो नामा हो। ये हंसा और हंसनी, अरे सूरत से धारो पकड़ो। किसको पकड़ोगे? सतनामा, गुरु का चरणों को सूरत से पकड़ करके रखो। इतना नहीं बूझ पाते हो आप जो है। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हंसनी को मन किसी को पकड़ता है तो छोड़ देता है। अभी कुछ नहीं हो, कैसे हंसनी हो, इतना दिन से सत्संग सुन रहा है, कुछ नहीं पाते हो। अरे सूरत जिसको पकड़ती है वो नहीं छोड़ती है। कबीर सुरती मित्र की, दीन बाड़े चीत, अतनाया तो क्या भया, मन का मिल आनी। और हंसनी, जो संसार में प्रेम है वो मन का है। अभी मन प्रेम करता है, अगले पल नाराज हो जाता है, तो मन साथ छोड़ दो जो है, सूरत का साथ जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, पहले वो भजन में हो। तो सत्य नाम की है महता भी, साहिब की दरबारा। अद सत्य नाम की है महता भी, साहिब की दरबारा। कठिन कालसी बचना चाहो, बहुत शब्द टकसारा। अवध देगा मदीता हमारा, कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम सारा। सत्य नाम बोलो, नाम बोलो, सतनाम बोलो, निअक्षर बोलो, सब गुरु का चरण है। एक काम आपसे नहीं होता है, दुनिया भर के संसार में काम करते हो। अरे गुरु के चरणों को सूरज से पकड़ करके रखो। मंडल आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो सत्संग से बूझ जाना। ये हंसा और हंसनी, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है। इतना आसान काम आपको दिया है, स्वामी जी ने समझा दिया है। जो हंस हंसनी वो बूझ गए हैं, और जो नहीं बूझ रहे हैं वो बूझ जाएंगे, और जो अनाड़ी है वो तो कभी नहीं बूझे। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, मूरख को समझावती, ज्ञानेगा ठिका जाए। मूरख को समझावती, ज्ञानेगा ठिका जाए। अकोला होयन उजला, नौ मनसा बुन जाए। ये हंसा और हंसनी, मूर्ख कौन है? कौन है? तो जिसको सदगुरु का ज्ञान नहीं है। सदाचार व्यभिचारिषी, मूर्खसी विद्वान, अभोगी सी जोगी बने।
हलसात संगमान, सदाचार व्यभिचारिसी, मूर्खसी विमान होइसी जोगी बने, हलसात संगमान। और हंसनी, गुरु का चरण नहीं पकड़ोगे क्या होगा? नहीं पकड़ोगे तो काल है, खड़ा है एकदम सामने है, पकड़ लेगा आपको। गुरु का चरण को छुड़ा, काल तुरंत पकड़ लेता है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, सादमी न होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, कोई काम आपका है कुछ नहीं लगता है, केवल आपको सूरज का बोध होना है और गुरु में प्रेम होना है। अरे संसार में प्रेम आप नहीं बूझते हो, चेतन देश का कैसे बूझोगे? संसार में प्रेम होता है, हर बार हम करते हैं, उससे एसएमएस डालते, उस बात करते हैं, उससे व्हाट्सएप पर मिलते हैं। तो गुरु चरण तो सूरज का है, तो सूरज से आप मिला करो, आप हंस हो, हंसी हो, आप भूल जाओगे। अरे वो तो आप प्रेम अनंत काल से कर हैं, बस आप उलट करके वहाँ प्रेम कर लो, वहाँ सूरज में वहाँ शरीर का काम होता नहीं है। हिंसा और हंसी इन सब के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।